हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है और आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर करने जा रहे हैं। इसके बाद ये क्लास 6 की ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम क्लास 7 की ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले की तमाम वीडियो के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके तमाम वीडियोज़ अच्छे देख सकते हैं ताकि आपका जितना भी पूरा 6 क्लास का ज्योग्राफी है वो अच्छे से कम्प्लीट हो जाए। फ्रेंड्स, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हमारा चैप्टर नंबर 8, इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि वेदर किसे कहते हैं। जो वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंज होता है। हर रोज़ जो हम लोग देखते हैं मौसम में जितने भी बदलाव होते हैं, हर रोज़ में जो कभी सूरज निकलता है, कभी बारिश होती है, कभी सनी डे होता है, कभी क्लाउड हो जाता है, कभी ठंडा का मौसम हो जाता है। तो ये जितने भी जो रोज़ाना के चेंजेस होते हैं, हर रोज़ के जो चेंजेस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेदर। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे जो पूरे इंडिया में 4 तरह के सीजन्स हैं। 4 तरह के सीजन्स कौन कौन से हैं? कोल्ड वेदर सीज़न जो होता है उसे विंटर कहते हैं हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में, जो होता है दिसंबर से लेके फरवरी तक। हॉट वेदर जो सीज़न होता है वो उसे समर कहते हैं हम लोग, जो होता है मार्च से मई तक। और साउथ वेस्ट मानसून सीज़न जो होता है उसे रेनी सीज़न कहते हैं, जो जून से सितंबर तक होता है। और सीज़न ऑफ रिटरिंग मानसून जो होता है वो ऑटम का सीज़न होता है, वो अक्टूबर से नवंबर तक होता है। फ्रेंड्स देखिए, गर्मी के टाइम पे यानी कि समर के टाइम पे जो हॉट एंड ड्राई विंड्स हवाएं चलती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लू। जो अब जानते हैं क्लाइमेट क्या होता है। ये तो था वेदर जिसे हम लोग रोज़ाना बेसिस पर देखते हैं, और है क्लाइमेट। क्लाइमेट किसी जगह का एवरेज वेदर कंडीशन होता है। जब हम लोग किसी जगह के बहुत सालों तक, मान लीजिए कम से कम इसके लिए 30 से 35 साल तक उस जगह के मौसम को देखने के बाद वहाँ के बारे में हम लोग कोई बात वहाँ के लिए तय करते हैं कि यहाँ पे इस तरह का मौसम पाया जाता है। तो बहुत सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद, वहाँ मेज़र करने के बाद वहाँ के इलाके के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इस इलाके का क्लाइमेट इस टाइप का है। तो हमारे जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे क्या कहा जाता है? उसे मानसून कहा जाता है। और मानसून कहाँ से लिया गया है? मानसून एक अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीज़न। और हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में है। ट्रॉपिकल रीजन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का जो इलाका है उसे ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, और हमारा इंडिया उसी में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें पाया जाता है लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ। जैसे कि लोकेशन के बारे में जो हम लोगों ने सीज़न वाला चैप्टर पहले पढ़ा था कि किस तरह से सीजन्स होते हैं, कहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, तो उसमें मैंने बिल्कुल ये सब डिटेल में आप लोगों को पहले ही बता दिया है। इसलिए देखिए, जो लोकेशन होता है, मान लीजिए कि इक्वेटर के पास का जो इलाका होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसी तरह से अगर पोल की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा का हो सकता है। तो इससे क्या होता है? जगह के क्लाइमेट पर बहुत ख़ास असर पड़ता है। उसके बाद हमारा एल्टीट्यूड है। जिस तरह से हम लोग सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते हैं जब हम लोग पहाड़ों की तरफ, तो वहाँ भी टेम्परेचर घटता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से जैसे दूर जाते हैं, जितना डिस्टेंस होता है उस हिसाब से क्लाइमेट बदलता है। जो रिलीफ होता है उस इलाके का, उसके हिसाब से क्लाइमेट बदलता है। तो ये सब तमाम चीज़ें क्या है? क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं। जितने भी रीजनल डिफरेंस होते हैं क्लाइमेट जो इंडिया में, बहुत सारे हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जैसलमेर एंड बीकानेर जो डिज़र्ट है राजस्थान में वो बहुत ही हॉट है, वहाँ पे बहुत गर्मी है। और जो कारगिल और द्रास है वो जम्मू कश्मीर, वो बहुत कोल्ड इलाका है। तो हमारे इंडिया में इन सब चीज़ों के वजह से लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस, ये वो रिलीफ की वजह से क्या होता है, बहुत सारा अलग अलग जगह का क्या होता है, मौसम भी अलग अलग होता है। तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल पहले से दिया गया है कि राजस्थान में बहुत कोल्ड होता है, कश्मीर में बहुत फ्रीजिंग होता है, मुंबई और कोलकाता में अगर हम लोग देखें तो वो वहाँ पे क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। उसके बाद क्या है कि जो मौसिनराम है, मेघालय का मौसिनराम, यह क्वेश्चन हमेशा आता है कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पाया जाता है, तो उसका जवाब है मौसिनराम, मेघालय में पाया जाता है। और यहाँ पे
सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग जान लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो ऐसे ग्रासेस, स्ट्रब्स और ट्रीज़ वगैरह होते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब वो कुदरती तौर पर क्या होते हैं, वो ग्रो करते हैं कुदरती तौर पर। उसे जिस तरह से हम लोग प्लांट अपने घरों में लगाते हैं, उसे हमेशा पानी देते हैं, उसे खाद प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन में ऐसा नहीं होता। वो कुदरती तौर पर वो ग्रो हो जाते हैं, वो ट्रीज़ बन जाते हैं, वो ग्रासेस हो जाते हैं। उसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग की मदद की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें इंटरफेरेंस करने की ये इन लोगों की, ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो कुदरती तौर पर होते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। बहुत अलग अलग टाइप की नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया आप लोगों को कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को असरअंदाज करती हैं। तो क्लाइमेट कंडीशन, अलग अलग जगह की अलग अलग क्लाइमेट होने की वजह से नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग होते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल अदा करता है नेचुरल वेजिटेशन में, वो क्या होता है, वो है रेनफॉल। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट की कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है। महोगनी, इबोनी, रोजवुड और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जांपल है साल, टीक, पीपल। उसके बाद 1500 से हाइट से लेकर 2500 मीटर तक की जो हाइट होती है, वहाँ पे कोनिकल शेप के ट्रीज़ पाए जाते हैं जिसे कन्फेरियस ट्री कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के का पिक यहाँ पे दिया गया है और बताया गया है कि कौन सा पेड़ कैसे कितना लंबाई होता है, उसे क्या कहते हैं, कैनोपाई कहते हैं, यंग ट्रीज़ कहते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी होते हैं। फॉरेस्ट जो इतना पूरी दुनिया में इतना फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रीजन में इतना ज़्यादा फॉरेस्ट है, इतनी लंबी लंबी वहाँ पे ट्रीज़ पर, तो ये सब फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट ही बहुत ही ज़्यादा हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, हम लोग सॉइल इरोजन नहीं होता है। उसके बाद फर्नीचर उससे हम लोग बना सकते हैं, वुड बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। बहुत सारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत, फॉरेस्ट अगर ना होते तो हम लोगों को पता नहीं क्या होता। इसलिए फ़ॉरेस्ट जो है बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक हम हमेशा कुछ कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिसमें अर्थ को ग्रीन अर्थ ये उनका मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। तो इस तरह का एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के बुक में दिया गया है। उत्सव एक प्रोग्राम है महोत्सव, उसके बारे में बताया गया है कि वो हमेशा किया जाता है। इसके ज़रिए क्या करते हैं, लोगों को अवेयर कर किया जाता है इस तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ को ग्रीन बना सके। देखिए यहाँ पे आप लोगों की बुक में दिया गया है कि किस तरह से एक ट्री का कितने सारे इस्तेमाल किया जा सकते हैं, शेल्टर बनाने में, मेडिसिन बनाने में, फॉडर, फ्यूल, स्पॉट गुड्स, फर्नीचर्स, रबर, टिम्बर, फ्रूट्स, हनी। मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है फ्रेंड्स। तो वो सारा कुछ ये बताया गया है इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए। अब हम लोग कुछ एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं। जितने भी मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे बुक के, वो ही मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए बनाया, ताकि आप लोग बिल्कुल उसमें से जो क्वेश्चन आए वो भी कर लें और आप लोगों का चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। देखिए जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, और गिर फॉरेस्ट गुजरात में जो है वो एशियाटिक लायंस के लिए बहुत ही फेमस है। ये सब क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। और एलिफेंट और वन हॉर्न राइनासोर्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट ऑफ आसाम में पाए जाते हैं। उसके बाद एलिफेंट जो होते हैं, एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं, केरला में, कर्नाटका में। कैमल्स और वाइल्ड एसेस पाए जाते हैं ग्रेट इंडियन डिज़र्ट में और रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। और वाइल्ड गोट्स पाए जाते हैं, स्नो ल्यूपर्ड और बियर्ड वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन में। अगर आए कि हिमालयन रीजन में कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं, तो ये है वाइल्ड गोट्स, स्नो ल्यूपर्ड और बियर्स वगैरह। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए पीकॉक जो है वो, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। नेशनल बर्ड कौन है, पीकॉक है हमारा नेशनल बर्ड। ठीक है।
देखिए, तो हमारे जो जानदार हैं, जितने भी पीकॉक्स, जितने भी चाहे जानदार हो या पंछी हो, जो भी हो, तो उन लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वो क्या है, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, उनका खात्मा होते जा रहा है कटिंग फॉरेस्ट और हंटिंग वगैरह की वजह से। तो क्या उन लोगों को बचाने के लिए इंडिया जो है हमेशा, हमारा मुल्क हमेशा कोशिश करता है, उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ताकि बहुत सारे जानवरों को हम लोग बचा सकें। तो उनको बचाने के लिए बहुत सारे सेंचुरीज़, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर वगैरह बनाए गए हैं ताकि इन जानदारों की वहाँ पर अच्छे से देखभाल की जा सके और उन लोगों को बचाया जा सके। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट इन जानदारों को बचाने के लिए शुरू किया है। और हर साल में ऑब्ज़र्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक। कौन से मंथ में? हर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के पहले वीक में हर साल वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस लोगों में ला सके एनिमल किंगडम के बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में आप लोगों की बुक में बताया गया है कि जो ये बर्ड्स होते हैं, कुछ बर्ड्स जैसे कि पिनटेल डक्स, कर्ल्यूस, फ्लेमिंगो, ऑप्सरे, लिटिल स्टिन माइग्रेट करके अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं। हमारी कंट्री में आते हैं विंटर सीजन में हर साल। और स्मॉलेस्ट जो माइग्रेटरी बर्ड है स्टिन ट्विनिंग, वो 15 ग्राम की होती है और वो आर्कटिक रीजन से ट्रैवल करके 8000 किलोमीटर हमारे मुल्क में आती है हर साल। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है? मॉनसून टाइम में, पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया। वाइल्ड गोट्स एंड स्नो ल्यूपर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड में द मॉइस्चर लेडन विंड्स बिलो फ्रॉम, कहाँ से कहाँ बहती है? सी टू लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिल इन द ब्लैंक कर लेते हैं। हॉट एंड ड्राई विंड नोन एज, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, उसे लू कहते हैं। उसके बाद है द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव ए ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, कौन से सीजन में होता है? रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम के सीजन में होता है। और थर्ड नंबर जो है हमारा वो है फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। ये भी मैंने आप लोगों को बताया, गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है वहाँ, वो किसका घर होता है? एशियाटिक लायंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से क्लास 7th की ज्योग्राफी शुरू करेंगे और साथ साथ हमारी हिस्ट्री की भी सीरीज़ चलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।